ये कह सकते हैं कि विवेक देबरॉय ने गलत किया संविधान बदलने की बात कर इनकी हैसियत है बोले मणिपुर पर? बात करते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती? आप महिला हैं, आपको शर्म नहीं आती कि एक और महिला के साथ क्या हुआ? आप ताली ठोकने की काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कहा था 267 पे, सुनिए, सदन की सारी कार्रवाई रोककर मणिपुर पर चर्चा की जाए। जब सदन की सारी कार्रवाई रोकने की बात थी तो दिल्ली बिल पे क्यों तैयार हो गए? उस यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में अवगत की गई, जिसकी बीवी इस समय जाके पाकिस्तान की कैबिनेट में शामिल हो गई है। वैसे तो संविधान इस देश में एक बार बदला गया था, जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में, और सारे लोगों के मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एस के डिबेट। दोस्तों 2024 के लिए सत्ता पक्ष के गठबंधन एनडीए और विपक्ष के गठबंधन इंडिया ने कमर कस ली है और 2024 में सत्ता में आने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की डिबेट में महंगाई पर चर्चा है, बेरोजगारी पर चर्चा है, भ्रष्टाचार पर चर्चा है और महिला सम्मान पर चर्चा है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इनके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने 370 के ऊपर सदन के पटल पर कहा कि भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार को अधिकार ही नहीं है ये 370 चेंज करने का, चूंकि यूएन का मुद्दा है। बोलिए, आप सहमत है कि नहीं? ये तो आपके नेता प्रतिपक्ष का बयान है, जवाब दीजिए। सरकार का व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष संसद के पटल पर बोले, वो पार्टी का बयान है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें कोई बात बताइए। हाँ या ना? विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं संविधान पर? रंजन चौधरी का जवाब दीजिए। वो आपके नेता विवेक देबरॉय हमारी पार्टी के नेता नहीं है, अपनी पार्टी के नेता का जवाब दीजिए, बार-बार मत भागिए। निरंजन चौधरी जी की बहुत याद आ रही है ना आपको, तो आपकी बखिया उधेड़ती हूं अभी। ये बखिया उधेड़ने पर्सनल का हो जाती भाई। अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में बोल रहे थे, वो बंगाली है, मुझे नहीं पता यहां पे कितने लोग बांग्ला भाषा जानते हैं। बांग्ला भाषा में नीरव का मतलब होता है जो व्यक्ति चुप रहता है। रणछोड़ जो चुप रहता है। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला मोदी जी नीरव मोदी बन गए हैं, धृतराष्ट्र बन गए हैं और लड़कियों के साथ वो हो रहा है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कैसे कर दिया आपने सदन से? आप सदन से निलंबित करते हैं विवेक देबरॉय को, आप संजय सिंह को खड़े हो जाते हैं, डेरेक ओब्रायन को, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप सदन में लोगों का निलंबन क्यों करते हैं? क्या सदन आपकी बपौती है? इस बात का जवाब दीजिए। निलंबित नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी को आपने निलंबित किस बेसिस पर किया, क्यों किया? ये लोकतंत्र का हत्या नहीं है तो क्या है? इस बात का जवाब दे दीजिए। और एक मिनट, बरगलाइए मत इस जनता को। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लगी थी। इमरजेंसी आपकी तरह अघोषित इमरजेंसी नहीं थी और हत्याएं नहीं हो रही थी ट्रेन में, पत्रकारों को डाला नहीं जा रहा था जेल में। अच्छा, उसने प्रसार की बात तो कुछ ज्यादा हो गया। आपका ज्यादा हो गया प्रभु। ये कह सकते हैं कि विवेक देबरॉय ने गलत किया संविधान बदलने की बात कर इनकी हैसियत है बोले मणिपुर पर? 78 दिन तक इस देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है मणिपुर पर। आपकी शर्म से आंखें नहीं झुकती हैं? वो लड़की आपकी बेटी हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, उनकी योनियों को, उनके स्तनों को आदमखोर की भीड़ छू रही थी। देखा है वो वीडियो आपने? बजाइए ताली इस बात पर। क्या बात करते हैं आप लोग? शर्म नहीं आती? आप महिला हैं, आपको शर्म नहीं आती कि एक और महिला के साथ क्या हुआ? आप ताली ठोकने की काम करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कहा था 267 पे, सुनिए, सदन की सारी कार्रवाई रोककर मणिपुर पर चर्चा की जाए। जब सदन की सारी कार्रवाई रोकने की बात थी तो दिल्ली बिल पे क्यों तैयार हो गए? राजनीति के ऊपर मणिपुर पीछे, यह हकीकत थी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री, जबकि 267 के तहत संबंधित मंत्री यानी गृह मंत्री जवाब देंगे। कोई बात नहीं, आप अविश्वास प्रस्ताव लाए। मैं कहता हूं जाके दर्शकों से चेक करिए कितना परसेंट बोला विपक्षी नेताओं ने मणिपुर पे? 5% भी नहीं बोला। इसका मतलब राजनीति थी, मणिपुर के प्रति संवेदना नहीं थी। और तीसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बोलने के लिए आए तो भाग खड़े हुए। और जहां तक महिलाओं की सम्मान की बात है तो याद करिए, इस देश में वो भी एक समय था जब कश्मीर में कहा गया था हिंदुओं अपने घरों को छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ के चले जाओ। तब उस समय कोई चू निकला था? और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू के साथ रेप करके आरे से काट दिया गया था। और उन लोगों ने जो किया था, उस यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में अवगत की गई, जिसकी बीवी इस समय जाके पाकिस्तान की कैबिनेट में शामिल हो गई है। इतना ही नहीं, इनके मुख्यमंत्री ने कहा केरल में ओमन चांडी जी, जिनकी डेथ हो गई, कि 300 लड़कियों को किस ढंग से यौन शोषण करके उनको धर्म परिवर्तन किया गया, उसका इन्होंने मजाक उड़ाया आके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस देश में रोजगार इशू नंबर 1 to 10 है।
अगर हम अपने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं बना रहे, 2 करोड़ का वादा किया था, 70,000 पर्चियां बांट रहे हैं, यह असलियत है। और 5वां बड़ा मुद्दा है, जिस नफरत के बाजार को ये पनपा रहे हैं, जिन बिट्टू बजरंगियों और मोनू मानेसर को ये पनपा कर नफरत की आंधी चला रहे हैं, उसको थाम देना और मोहब्बत की दुकानें। इंटरेस्टिंग बात है, द्वारका का एक्सप्रेसवे बन रहा था, 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बनना था, बना कितने पे आपको पता है? 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे। एक मिनट, आप बातें बता रही है, वो 2 सब आ चुकी किलोमीटर है। में मंगलयान पहुंच गया। भाई, जिस सीएजी का नाम सुन के 2014 के पहले मिर्गी के दौरे आने लगते थे टेलीविजन एंकर्स को, पेपर फेंक फेंक के शोज होते थे, आज उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। सुई पटक सन्नाटा है। रुको जरा, सबर करो। देखिए, इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट कही, तो मैं एक टेक्निकल बात आपको बता देना चाहता हूं। बहुत साफ बात है, सीएजी में जो भारतमाला प्रोजेक्ट में किसी भी रोड के कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो उसका कोई स्पेसिफिक नहीं, जेनरिक कॉस्ट होती। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूं। ये बताइए, समुद्र के किनारे खाली सड़क पे रोड की कॉस्ट वही आएगी और दिल्ली में एक्विजिशन करने के बाद रोड की कॉस्ट वही आएगी? और वो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पे जिसमें 4 फ्लोर एलिवेटेड जाएगी, कॉस्ट वही आएगी। यानी ये तो कहने की बात हो गई कि भाई पर स्क्वायर फुट कॉस्ट इतनी होती, 1 मंजिल के मकान की भी उतनी होगी और 4 मंजिल के मकान की भी उतनी होगी। ऐसा तो नहीं होता है ना। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये लोग एक चेरी पिकिंग करके और हल्ला मचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अरे भाई, साथ उसी पर कह रहा हूं, कहीं सीएजी ने घोटाला स्कैम वर्ड लिखा हो तो यही बहुत बड़ी समस्या है। यही वो पॉइंट है जिस पे फंस जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला चौकीदार चोर है, फिर माफी मांगनी पड़ी। और सीएजी की रिपोर्ट कहां आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, लोक लेखा समिति में सीएजी की रिपोर्ट आती है। उसके बाद संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाता है। ये मुझे इसलिए पता है कि मैं खुद पीएससी का मेंबर हूं। सीएजी का पीएससी का चेयरमैन कौन है? अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष। तो अगर ये था तो इनको तलब करना चाहिए सीएजी को तुरंत। मेरा मत है, इस देश का संविधान सर्वोपरि है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हार्वर्ड एजुकेटेड और अंगूठा छाप व्यक्ति इस संविधान को एक दिखता है, जिस संविधान को ये बदलना चाहते हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। वैसे तो संविधान इस देश में एक बार बदला गया था, जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में, और सारे लोगों के मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पुलिस आपको पकड़ के ले जा सकती थी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। और कैसे बदला गया था? जब इस देश के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी का चुनाव भ्रष्टाचार और धांधली के कारण निरस्त कर दिया था, 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब संविधान बदला गया था। तो बदले गए नहीं, बदल चुके हैं वाले ये लोग। मजा आया। देखा दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे और महिला सम्मान के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की और उन्होंने सांसदों के निलंबन का मुद्दा भी उठाया। उनके सभी आरोपों के जवाब सुधांशु जी ने अपने अंदाज में दिए, तथ्यों के आधार पर दिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जनता 2024 में कौन से गठबंधन को सत्ता की चाबी सौंपेगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।